हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ प्लान पर हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपके सामने राजस्थान जीके के बारे में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आया हूं। तो सारे बच्चे जल्दी से लाइव जुड़ जाएंगे, सेशन को लाइक कर देंगे, क्योंकि आपके लिए ये सीईटी में बेहतरीन स्कोर कराने में आपकी मदद करेगी ये क्लास। प्रश्न क्या है पहला आपके सामने, वो है राजा राममोहन राय द्वारा क्या स्थापित किया गया था। प्रश्न क्या पूछ रहा है, एक बार वापस दोहरा लेते हैं। राजा राममोहन राय द्वारा क्या स्थापित किया गया। ऑप्शन है रामकृष्ण मिशन, ऑप्शन बी है आर्य समाज, ऑप्शन सी है ब्रह्म समाज, ऑप्शन डी है प्रार्थना समाज। जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि राजा राममोहन राय के द्वारा क्या स्थापित किया गया था। सारे बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे और अपना आंसर बता देंगे। तो ऑप्शन सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका आंसर करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राजा राममोहन राय द्वारा क्या स्थापित किया गया था, तो वो किया गया था ब्रह्म समाज। जो ऑप्शन नंबर सी आपको अपने डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहा है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला जो क्वेश्चन है वो है राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई। प्रश्न क्या है, राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया है वो कब पूर्ण हुई। ऑप्शन ए है 1956 ईस्वी, ऑप्शन बी है 1947 ईस्वी, ऑप्शन सी है 1948 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1952 ईस्वी। जल्दी जल्दी सारे बच्चे कमेंट कर देंगे और बता देंगे कि राजस्थान निर्माण की जो प्रक्रिया है वो कब पूर्ण हुई थी। इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो ऑप्शन नंबर ए बच्चे बता रहे हैं वो उनका आंसर सही है। राजस्थान निर्माण की प्रक्रिया कब पूर्ण हुई, तो वही 1956 में। तारीख कौन सी हो जाएगी, तो हो जाएगी 1 नवंबर 1956। जो ऑप्शन नंबर ए है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वो है शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। प्रश्न क्या है, वो है शिक्षक दिवस किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ऑप्शन है इसके, ऑप्शन ए है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन बी है डॉक्टर अंबेडकर, ऑप्शन सी है डॉक्टर राधाकृष्ण और ऑप्शन सी डी है वो है डॉक्टर अब्दुल कलाम। सारे बच्चे कमेंट करेंगे और अपने मस्तिष्क को आजमाएंगे कि उन्हें कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने क्वेश्चन नहीं। तो जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे सारे के सारे बच्चे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है वो उनका आंसर सही है, डॉक्टर राधाकृष्ण। शिक्षक दिवस किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है, तो मनाया जाता है डॉक्टर राधाकृष्ण के जन्म दिवस पर। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, इंपॉर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को, हर बार ये प्रश्न छपता है परीक्षा में। माउंट एवरेस्ट विजयी प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही कौन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अभी अपने मस्तिष्क में बैठा लेना। ऑप्शन ए है संतोष यादव, ऑप्शन बी है बछेंद्री पाल, ऑप्शन सी है अनीता सेन और ऑप्शन डी है सुनीता विलियम्स। प्रश्न क्या है, माउंट एवरेस्ट विजयी प्रथम भारतीय महिला पर्वतारोही है वो कौन हो जाएगी। जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे सारे सारे बच्चे। तो बच्चों का आंसर आ रहा है वो बता रहे ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर है। राजस्थान वो भारतीय प्रथम भारतीय माउंट एवरेस्ट पर्वतारोही कौन है, तो हो जाएगी बछेंद्री पाल। जो ऑप्शन नंबर बी आपको अपने डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहा है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, वो है बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी नेता कौन थे। प्रश्न क्या है, बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी नेता कौन थे। ऑप्शन ए है तात्या टोपे, ऑप्शन बी है मंगल पांडे, ऑप्शन सी है कुंवर सिंह और ऑप्शन डी है जयदयाल। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा और अब अपने मस्तिष्क को आजमाने के लिए बच्चे कमेंट करेंगे और देखेंगे कि आपका क्वेश्चन सही होता है या नहीं, इसलिए जल्दी जल्दी कमेंट कर दोगे। तो बच्चों का कमेंट है वो बता रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर जी बी जो बच्चे बता रहे हैं वो उनका आंसर सही है। बैरकपुर छावनी के प्रमुख क्रांतिकारी नेता कौन थे, तो वो थे मंगल पांडे। जो ऑप्शन बी आपको अपने डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहा है वो इसका सही आंसर है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है वो है 1857 का जो विद्रोह है सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था। भारत के संदर्भ में बता रहा है। प्रश्न को ध्यानपूर्वक देखना है और फिर बाद में उत्तर देना है। प्रश्न क्या पूछ रहा है आपको कि जो 1857 का विद्रोह है वो सबसे पहले कहाँ पर प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए है वो है इलाहाबाद, ऑप्शन बी है नसीराबाद, ऑप्शन सी है मेरठ और ऑप्शन डी है वो है दिल्ली। बताओ कमेंट करके कि जो 1857 का विद्रोह है वो सबसे पहले कहाँ पर प्रारंभ हुआ था। कमेंट कर देंगे सारे के सारे बच्चे। कुछ बच्चे नसीराबाद बता रहे हैं, कुछ बच्चे मेरठ बता रहे थे। जो मेरठ है वो इसका सही आंसर होगा। प्रश्न को समझना है। प्रश्न क्या पूछ रहा है, ये पूछ रहा है 1857 का विद्रोह है वो सबसे पहले कहाँ प्रारंभ हुआ था। तो कहाँ प्रारंभ हुआ था,
वो हुआ था मेरठ में। अब आते हैं राजस्थान के संदर्भ में। अगर प्रश्न ऐसे आता कि जो 1857 का विद्रोह है वो राजस्थान में सबसे पहले कहाँ पर प्रारंभ हुआ था, तो वो हुआ था नसीराबाद में। जो नसीराबाद आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सबसे पहले राजस्थान में है, वो 1857 का विद्रोह है वो स्टार्ट हुआ था। और पहले भारत में पूछे तो मेरठ में, और राजस्थान में पूछे तो कहाँ हो जाएगा, वो हो जाएगा नसीराबाद। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है, वो है अभी सीईटी में प्रश्न पूछा गया था, जयनारायण का निर्माण, जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। सीईटी में जो विगत सीईटी हुई थी उसमें पूछा गया क्वेश्चन है कि जयपुर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था। ऑप्शन ए है करण सिंह, ऑप्शन बी है जय सिंह द्वितीय, ऑप्शन सी है मान सिंह, और ऑप्शन डी है अनूप सिंह। ये तो साधारण क्वेश्चन है, और अगर किसी बच्चे को नहीं आता है तो वो धैर्य बनाए रखे, क्योंकि इसका आंसर आपको यहीं देखने को मिलेगा। जो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जयपुर का निर्माण किसने करवाया था, तो वो करवाया था जय सिंह द्वितीय ने। और कब कराया था, तो वो कराया था 1727 ईस्वी में। जयपुर का निर्माण कब करवाया गया था, तो वो करवाया था 1727 ईस्वी में। किसके द्वारा, जय सिंह द्वितीय के द्वारा। चलते हैं आगे। आगे फिर है वो है निम्न में से राजस्थान के किस जिले की सीमा पाकिस्तान से नहीं मिलती है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले की सीमा है जो पाकिस्तान से नहीं मिलती है। ऑप्शन ए है वो है बाड़मेर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है श्रीगंगानगर, और ऑप्शन डी है हनुमानगढ़। आपको इन चारों जिलों में से पहचानना है और बताना है कि कौन सा वो जिला है जो पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा है वो साझा नहीं करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जो रेड क्लिप रेखा है उसके बारे में प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, कमेंट करेंगे। हनुमानगढ़ है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जो हनुमानगढ़ ऑप्शन नंबर डी है वह सही आंसर हो जाएगा। जबकि बाड़मेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर तीनों की तीनों पाकिस्तान की सीमा साझा करते हैं, जबकि हनुमानगढ़ है वो अपनी सीमा है पाकिस्तान के साथ साझा नहीं करता है। चलते हैं आगे। आगे क्या बताना है कि राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है। प्रश्न क्या है, ध्यानपूर्वक समझना है आपको कि राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो किस जिले का सर्वाधिक है। ऑप्शन ए है नागौर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है जोधपुर, और ऑप्शन डी है जयपुर। चार जिले मैंने बता दिए हैं, इन चारों में से आपको पहचानना है और बताना है कि किस जिले की सीमा है वो क्षेत्रफल है वो सर्वाधिक हो जाएगा। कमेंट करेंगे सारे के सारे बच्चे, जिससे आपको भी पता चले कि आपके सीईटी में बेहतरीन स्कोर आने की संभावना है या नहीं। तो जो ऑप्शन नंबर ए बी है वो सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। राजस्थान के किस जिले का क्षेत्रफल सबसे बड़ा है, तो वो जाएगा जैसलमेर। जो ऑप्शन नंबर बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब बताना आपको कि राजस्थान में कितनी लोकसभा सीटें हैं। अभी जो कुछ बच्चे हैं जिनको लोकसभा की सीटों के बारे में पता नहीं है, तो मैंने सोचा कि ये बच्चों के सामने क्वेश्चन लाना चाहिए, जिससे उनकी ये शंका भी दूर हो सके कि राजस्थान में लोकसभा सीटें हैं वो कितनी हो जाएगी। ऑप्शन ए है वो है 20, ऑप्शन बी है 25, ऑप्शन सी है 10, और ऑप्शन डी है 28। आपको पहचानना है और बताना है कि जो राजस्थान है उसमें लोकसभा की सीटें कितनी हो जाएगी। कमेंट करेंगे सारे के सारे जल्दी बच्चे। इसका क्या आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में लोकसभा की सीटें कितनी हैं, तो वो हो जाएगी 25। अगर राज्यसभा की पूछी जाए तो वो हो जाएगी 10। और अगर ऐसे पूछा जाए कि भाई संसद में लोकसभा और राज्यसभा की सीटों की संख्या कितनी है, तो वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 35। आरएस में क्वेश्चन पूछा गया है कि संसद में राजस्थान की सीटों की संख्या कितनी है, तो वो हो जाएगी 35। और राज्यसभा की कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 10। और लोकसभा की कितनी हो जाएगी, तो हो जाएगी 25। चलते हैं आगे। इसमें क्या करना है आपको, इसमें बताना है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। अभी जो ग्रेजुएशन की सीईटी हुई है उसमें ये साधारण सा क्वेश्चन पूछा गया है कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। अभी सीईटी के अपने कुछ ही दिन बचे हैं, तो मैंने सोचा एक बार वो वापस इस क्वेश्चन को दोहराया जाए, तो मैं एक बार वापस ये क्वेश्चन लेकर आया हूँ आपके सामने कि राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है। ऑप्शन ए है मोर, ऑप्शन बी है गोडावण, ऑप्शन सी है कोयल, और ऑप्शन डी है हंस। आपको बताना है कि राजस्थान का राज्य पक्षी है वो कौन हो जाएगा। कमेंट करेंगे सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी। तो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है, तो वो हो जाएगा गोडावण। और भारत का कौन सा है, तो वो हो जाएगा मोर। राजस्थान का कौन सा है, गोडावण। भारत का कौन सा है, तो वो हो जाएगा मोर। आगे चलते हैं। इसमें बताना आपको राजस्थान में परमाणु बिजली घर किस जिले में स्थित है। प्रश्न क्या है, राजस्थान में परमाणु बिजली घर किस जिले में स्थित है। ऑप्शन है
कोटा, ऑप्शन बी है हनुमानगढ़, ऑप्शन सी है उदयपुर, ऑप्शन डी है चित्तौड़गढ़। जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं वो सारे के सारे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि राजस्थान में परमाणु बिजली घर है वो किस जिले में स्थित हो जाएगा। ऑप्शन मैंने बता दिए हैं, तो जल्दी जल्दी जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं वो कमेंट कर देंगे एक बार कि कौन सा आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या बताना है, परमाणु बिजली घर बताना है कि वो किस जिले में स्थित हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है उनका आंसर सही हो जाएगा, यानी कि राजस्थान में परमाणु बिजली घर किस जिले में स्थित है, तो वो हो जाएगा चित्तौड़गढ़। जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही आंसर हो जाएगा। चलते आगे। अब क्या बताना आपको कि सूर्य मंदिर कहाँ स्थित है। ये भी अच्छा शानदार क्वेश्चन है, इसके भी परीक्षा में छपने की संभावना है कि सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है झालावाड़, ऑप्शन सी है महाबलीपुरम और ऑप्शन डी है चित्तौड़गढ़। आपको क्या करना है, आपको पहचाना है इन चारों में से कि जो सूर्य मंदिर है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा। सारे के सारे जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे सारे के सारे बच्चे कि सूर्य मंदिर है वो राजस्थान में कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो इसका जो मंदिर हो जाएगा आंसर वो हो जाएगा कोटा। जो ऑप्शन नंबर ए है कोटा, वहाँ पर सूर्य मंदिर स्थित है। चलते हैं आगे। क्या बताना है आपको, आपको बताना है कि सोमनाथ पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था। सोमनाथ है उस पर सर्वप्रथम आक्रमण किसने किया था। ऑप्शन ए है नादिर शाह, ऑप्शन बी है मोहम्मद गजनवी, ऑप्शन सी है मोहम्मद गौरी और ऑप्शन डी है बाबर। आपको बताना है कि सोमनाथ पर सर्वप्रथम आक्रमण है वो किसके द्वारा किया गया था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो मोहम्मद गजनवी है उसने सर्वप्रथम सोमनाथ पर आक्रमण किया था। और कब किया था, वो किया था 1022 में। ये लो, ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर राज्य पशु पूछा है तो राज्य पशु भी जो अगली शिफ्ट हुई थी उसमें भी पूछ लिया गया था कि राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है। ऑप्शन ए है चिंकारा, ऑप्शन बी है चीता, ऑप्शन सी है शेर और ऑप्शन डी है भालू। आपको बताना है कि राजस्थान का राज्य पशु है वो कौन हो जाएगा। चार ऑप्शन आपको अपने डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहे होंगे, चारों में से आपको पहचानना है और इसका आंसर देना है कि कौन सा आंसर का सही आंसर हो जाएगा। तो जो बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं वो उनका आंसर सही है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है, तो वो जाएगा चिंकारा। जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें बताना है निम्नलिखित स्थान पर हवाई अड्डा नहीं है। चार जिले आपको दिखाई दे रहे होंगे, चार में से तीन पर तो हवाई अड्डा स्थित है, परंतु एक जिला ऐसा है जहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है। आपको इसकी पहचान करनी है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दे देना है। ऑप्शन क्या है, जयपुर, ऑप्शन बी है कोटा, ऑप्शन सी है जैसलमेर और ऑप्शन डी है जालौर। इन चारों में से आपको पहचानना है और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल देना है कि कौन सा वह जिला जहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया है वो उनका आंसर सही है। कौन सा जिला है जहाँ पर हवाई अड्डा नहीं है, तो हो जाएगा जालौर। जबकि जयपुर, कोटा और जैसलमेर इन तीन जिलों में हवाई अड्डे स्थित है। आगे क्या है, वह चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है। क्या प्रश्न, चंबल नदी किस जिले में नहीं बहती है। ऑप्शन ए है कोटा, ऑप्शन बी है बारा, ऑप्शन सी है सवाई माधोपुर और ऑप्शन डी है करौली। बताओ जल्दी से कि चंबल नदी कहाँ पर नहीं बहती है। ऑप्शन आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। तो इसका जो आंसर जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है बारा, वहाँ पर चंबल नदी नहीं बहती है। ऑप्शन नंबर बी अपना सही आंसर हो जाएगा। बारा है जहाँ पर चंबल नदी नहीं बहती है। कोटा, सवाई माधोपुर और करौली इन जिलों में चंबल नदी का प्रवाह होता है। प्रश्न आपके सामने ये पूछ रहा है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। प्रश्न क्या है, राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। ऑप्शन है इसके रणथंभौर, ऑप्शन बी है मरु उद्यान जैसलमेर, ऑप्शन सी है सरिस्का, ऑप्शन डी है नाहरगढ़। जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं सारे के सारे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है वह कौन सा हो जाएगा। जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे सारे सारे बच्चे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो रणथंभौर है वो राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। जो रणथंभौर है वो अपना सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस शहर में मेडिकल कॉलेज नहीं है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर में मेडिकल कॉलेज नहीं है। ऑप्शन है इसका ए जयपुर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है उदयपुर और ऑप्शन डी है वो है भरतपुर। आपको बताना है कि वह कौन सा शहर है जिसमें मेडिकल कॉलेज नहीं है। चार ऑप्शन आपके सामने, चार में से तीन में मेडिकल कॉलेज है परंतु एक में मेडिकल कॉलेज नहीं है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं बच्चे उनका आंसर सी हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है
जी बीकानेर, इसमें किसी भी प्रकार का मेडिकल कॉलेज नहीं है, जबकि जयपुर, उदयपुर और भरतपुर इन तीनों में मेडिकल कॉलेज स्थित हो जाएगा। चलते हैं आगे। अग्नि नृत्य के बारे में हर बार एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है। तो ये प्रश्न है वो है, अग्नि नृत्य का उद्गम किस जिले में हुआ है? क्या बताना है आपको कि अग्नि नृत्य है उसका उद्गम है वो किस जिले में हुआ है? ऑप्शन ए है वो है जोधपुर, ऑप्शन बी है बीकानेर, ऑप्शन सी है बाड़मेर, ऑप्शन डी है वो है चूरू। आपको क्या करना है, आपको बताना है कि अग्नि नृत्य का उद्गम है वो किस जिले से होता है। जल्दी जल्दी कमेंट कर दोगे और इसका आंसर बता दोगे। इसका आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो कतरियासर बीकानेर है वो अग्नि नृत्य का उद्गम स्थल है वो माना जाता है। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय से संबंधित है? तो वो जसनादी संप्रदाय हो जाएगा। और नारा कौन सा है? तो वो हो जाएगा फतेह फतेह का नारा। ध्यान रखना है, 3-4 प्रश्न बता दिए हैं मैंने आपको इससे संबंधित। अगला प्रश्न है, आपको क्या बताना है इसमें? साइंस का क्वेश्चन है। पिछली बार साइंस से लगभग 20% एवरेज छपे थे, तो अब की बार भी साइंस के आपको बहुत क्वेश्चन देखने को मिलेंगे सीईटी में। तो ये प्रश्न रहा साइंस का, निम्नलिखित में से किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है? प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ो एक बार दोबारा कि निम्नलिखित में से किस बीमारी का टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है? ऑप्शन ए है वो है टाइफाइड, ऑप्शन बी है वो है टिटनेस, ऑप्शन सी है पोलियो, ऑप्शन डी है वो है टीबी। आपको कमेंट करना है और बताना है कि किस बीमारी का टीका है वो बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे सारे के सारे बच्चे। तो आपको ऑप्शन नंबर सी डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहा होगा। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया उनका बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो ऑप्शन सी है पोलिया वह टीका बूंद के रूप में मुंह से पिलाया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है वो है, राजस्थान में लोहे के औजारों को बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? क्या है प्रश्न? राजस्थान में लोहे के औजारों को बनाने के लिए कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है नागौर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है झुंझुनू, ऑप्शन डी है वो है राजसमंद। आपको बताना है कि कौन सा आंसर सही आंसर हो जाएगा। जो औजार है वो बनाने के लिए कौन सा जिला है वो प्रसिद्ध हो जाएगा। कमेंट कर देंगे सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, जो नागौर है वो औजार बनाने के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। नागौर है औजार बनाने के लिए है वो प्रसिद्ध हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए है अपना सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वो है, स्वर्णगिरी किस जिले को कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्वर्णगिरी के बारे में। स्वर्णगिरी के बारे में हर बार एक ना एक क्वेश्चन जरूर छपता है। प्रश्न क्या है, स्वर्णगिरी किस जिले को कहते हैं? ऑप्शन ए है जैसलमेर का किला, ऑप्शन बी है जयगढ़ का किला, ऑप्शन सी है चित्तौड़गढ़ का किला, ऑप्शन डी है जालोर का किला। आपको बताना है स्वर्णगिरी है वो किस किले को कहा जाता है। जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे सारे के सारे बच्चे। दो इसका जो आंसर होगा वो होगा जालोर का किला। स्वर्णगिरी किसे कहते हैं? तो वो कहते हैं जालोर के किले को। अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा वो हो जाएगा, आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? क्या प्रश्न है? आदिवासियों में लीला मौर्य संस्कार है वो किससे संबंधित है? ऑप्शन ए है जन्म, ऑप्शन बी है विवाह, ऑप्शन सी है कन्यादान, ऑप्शन डी है मृत्यु। बताओ कमेंट करके कि जो लीला मौर्य संस्कार है वो किससे संबंधित है। जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं सारे के सारे कमेंट करेंगे और बताएंगे कि लीला मौर्य संस्कार है वो किससे संबंधित है। इसका क्या आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया उनका आंसर सही हो जाएगा। आदिवासी में लीला मौर्य संस्कार किससे संबंधित है? तो वो हो जाएगा विवाह से। जो ऑप्शन नंबर बी है वो अपना सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या बताना है कि जो रघुनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है? तो लाइव वीडियो सारे के सारे बच्चे प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे और इसका आंसर बताएंगे कि जो रंगनाथ जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है नाथद्वारा, ऑप्शन बी है पुष्कर, ऑप्शन सी है जयपुर और ऑप्शन डी है बीकानेर। जल्दी जल्दी कमेंट करें सर बजे और बताएंगे कि रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित हो जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जो बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं उनका आंसर सही है, यानी कि राजस्थान में रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो हो जाएगा पुष्कर अजमेर में। पुष्कर कहाँ पर है? तो अजमेर में है। और रंगनाथ जी का मंदिर कहाँ है? पुष्कर अजमेर में।
बताओ प्रश्न इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान का वो लोग देवता जिसे मोहम्मद गजनवी ने से युद्ध किया था। बताओ कि वो कौन सा शासक है या कौन सा लोक देवता है जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। ऑप्शन ए है गोगा जी, ऑप्शन बी है बाबू जी, ऑप्शन सी है संत पीपा जी, ऑप्शन डी है वो है जसनाथ जी। चार ऑप्शन है, चारों में से आपको देखना है और बताना है कि जो मोहम्मद गजनवी है उनके साथ युद्ध किसने किया था। तो ऑप्शन सारे बच्चे बता रहे हैं गोगा जी। तो गोगा जी है, उन्होंने मोहम्मद गजनवी के साथ क्या किया था, युद्ध किया था। आगे चलते हैं। राजस्थान में कौन सा जिला खस एवं इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध नहीं है। चार जिले हैं, चार में से तीन जिले तो खस से और इत्र से संबंधित है, परंतु एक जिला है वो संबंधित नहीं है। आपको इसकी पहचान करनी है और बताने हैं। ऑप्शन ए है वो है अलवर, ऑप्शन बी है भरतपुर, ऑप्शन सी है दौसा, ऑप्शन डी है वो है सवाई माधोपुर। जो बचलाए जुड़े हुए हैं वो कमेंट करेंगे और बताएंगे वो कौन सा जिला है जो इत्र और खस के लिए प्रसिद्ध नहीं है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, वो हो जाएगा दौसा। जबकि अलवर, भरतपुर और सवाई माधोपुर तीनों के तीनों खस और इत्र उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, परंतु दौसा है वहाँ पर किसी भी प्रकार का खस और इत्र नहीं होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बीकानेर जिले में कपिल मुनि ने जहाँ तपस्या की थी उस स्थान का नाम क्या है। प्रश्न क्या है, बीकानेर जिले में कपिल मुनि ने जहाँ तपस्या की थी वह स्थान कौन सा है। ऑप्शन ए है वह कोलायत, ऑप्शन बी है वह जैन सागर, ऑप्शन सी है वह नवल सागर, ऑप्शन डी है वह है गलता। चार ऑप्शन है, चार में से आपको पहचानना और बताना है कि जो कपिल मुनि है उन्होंने तपस्या कहाँ पर की थी। प्रश्न को ध्यानपूर्वक पढ़ो और इसका आंसर दो। आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा कोलायत। और कोलायत कहाँ पर है, वो है बीकानेर में, जहाँ पर कपिल मुनि ने क्या की थी, वो तपस्या की थी। और कोलायत किससे संबंधित है, तो वो तिरसठ बीकानेर से संबंधित हो जाएगा, जहाँ पर अग्नि नृत्य किया जाता है। चलते हैं आगे। इसमें बताना आपको राजस्थान के प्रमुख पर्यटन परिपथ स्वर्णिम त्रिकोण पर राज्य का कौन सा नगर स्थित है। इंपोर्टेंट कर लेना इस क्वेश्चन को, इसके प्रश्न के छपने की बहुत संभावना है। भारत के प्रमुख पर्यटक परिपथ स्वर्णिम त्रिकोण पर राज्य का कौन सा नगर स्थित है। ऑप्शन ए है अलवर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है भरतपुर, ऑप्शन डी है धौलपुर। चार जिले हैं, चार में से पहचानना आपको और बताना है कि कौन सा जिला इसका सही आंसर हो जाएगा। कमेंट करेंगे सारे सारे जल्दी जल्दी बच्ची। क्या आंसर होगा इसका, वो होगा ऑप्शन नंबर बी। जो ऑप्शन नंबर बी है जयपुर, वो स्वर्णिम पर्यटन त्रिकोण है उस राज्य में स्थित जिला हो जाएगा। चलते हैं आगे। कल जो मैं टेस्ट सीरीज ले गया था उसमें एक प्रश्न था, वो था बादशाह मेला कहाँ पड़ता है, और एक वो था कजली तीज वाला। तो उसमें कुछ अलग था और उसमें कुछ अलग टाइप से है। तो आपको बता रहा, बादशाह मेले को पर्यटन मेले के रूप में विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग को किस नगर की ओर ध्यान केंद्र आकर्षित करना होगा। यानी कि आपको बताना है कि बादशाह मेला है वो कहाँ पर बढ़ता है। ऑप्शन ए है पाली, ऑप्शन बी है केकड़ी, ऑप्शन सी है भीलवाड़ा और ऑप्शन डी है वो है ब्यावर। चारों को देखो यहाँ पढ़ो और बताओ कि बादशाह मेला है वो कहाँ पर स्थित है। कमेंट करना आपको अपना आंसर और कमेंट बॉक्स में डाल देना है। सर बच्चों का आंसर है वो बता रहे ऑप्शन नंबर डी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर डी बताया उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। यानी कि बादशाह मेला कहाँ पर पड़ता है, वो बताया ब्यावर, और ब्यावर कहाँ पर है, तो वो अजमेर जिले में स्थित हो जाएगा। आगे चलते हैं। करंट का क्वेश्चन है, अजमेर जिले का कौन सा गांव हिल स्टेशन कहा जाता है। क्वेश्चन क्या है, अजमेर जिले का कौन सा गांव है जो हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है वह है टोडगढ़, ऑप्शन बी है तारागढ़, ऑप्शन सी है सोमलपुर और ऑप्शन डी है वह है नौसर। चार जिले हैं, चारों में से आपको पहचानना है और बताना है कि अजमेर का कौन सा जिला है जो हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। सारे बच्चे पहली बार जो चैनल पर जुड़े हैं मैं उनको बता दूं, यहाँ पर आप सीईटी में अगर बेहतरीन स्कोर करना चाहते हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल सक्सेस लाइफ प्लान और यूट्यूब चैनल सक्सेस लाइफ प्लान को ज्वाइन कर लेना और वीडियो को लाइक कर लेना। यहाँ पर रोज़ 1 बजे आपको सीईटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है वो आपको ज़रूर देखने को मिल जाएंगे, जिसको आपको सीईटी में बेहतरीन स्कोर दिलाने में आपकी मदद करेंगे। इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बच्चे कमेंट कर रहे हो, कमेंट करना आपको। तो इसका आंसर देगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो टोडगढ़ है वो हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। कहाँ का जिला है, अजमेर का जिला है।
अजमेर के जिले का स्थान है टोटगढ़, जो हिल स्टेशन के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आगे। आगे क्वेश्चन हुआ है, राज्य के किस जिले की जनसंख्या में हिंदुओं का प्रतिशत न्यूनतम है। प्रश्न क्या है, राज्य के किस जिले की जनसंख्या में हिंदुओं का प्रतिशत न्यूनतम है। ऑप्शन ए है श्री गंगानगर, ऑप्शन बी है जैसलमेर, ऑप्शन सी है कोटा और ऑप्शन डी है जयपुर। चारों में से पहचानना है आपको और बताना है कि वह जिला कौन सा है जो जनसंख्या में हिंदुओं का जो प्रतिशत है वो सर्वाधिक क्या है, न्यूनतम है। शाबाश, सभी बच्चों का आंसर है ऑप्शन नंबर बी जैसलमेर, यानी कि जो जैसलमेर है वहाँ पर जो हिंदुओं का प्रतिशत है वो क्या है, न्यूनतम हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भील जनजाति के जो लोग हैं उनमें जो कू है, भील जनजाति के लोगों के घर है वो क्या कहलाते हैं। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो भील जनजाति के लोग हैं उनके घर है वो क्या कहलाते हैं। ऑप्शन ए है वह कू, ऑप्शन बी है झोपड़ी, ऑप्शन सी है बाड़ा और ऑप्शन डी है छप्पर। बताओ कमेंट करके कि इन चारों में से कौन सा आंसर है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। भील जनजाति के लोगों के जो घर है वो क्या कहलाते हैं। सभी बच्चे बता रहे ऑप्शन नंबर ए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। जो भील जनजाति है उनके लोगों के घर क्या कहलाते हैं, तो वो कहलाते हैं कू। जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। आगे क्या है, वो है दक्षिण राज्य की या दक्षिण राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति कौन सी है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी भी छपने की बहुत संभावना है, तो इसे भी आप अपने मस्तिष्क में बैठा लोगे कि दक्षिण राजस्थान है उसमें जो गाने बजाने वाली जनजाति है वो कौन सी है। ऑप्शन ए है वह सहरिया, ऑप्शन बी है मीणा, ऑप्शन सी है डामोर और ऑप्शन डी है ग्रासिया। बताओ कमेंट करके कि दक्षिण राजस्थान की जो गाने बजाने वाली जनजाति है वो कौन सी हो जाएगी। आपके कमेंट का इंतजार है और हम भी देख लेते हैं कि किस बच्चा है वो सीट में बेहतरीन स्कोर करेगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है वो उनका आंसर सही है, यानी कि दक्षिण राजस्थान की गाने बजाने वाली जनजाति कौन सी है, तो वो है डामोर। जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे क्वेश्चन आपके सामने, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है। प्रश्न क्या है, चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है। ऑप्शन है इसके सांझी, ऑप्शन बी है कंजर, ऑप्शन सी है डामोर और ऑप्शन डी है ग्रासिया। तो आपको चारों में से पहचानना है और बताना है कि चौथ माता है वो किस जनजाति की आराध्य देवी हो जाएगी। लगभग हमने 35 क्वेश्चन कर लिए हैं जो आपके लिए सीईटी में बेहतरीन होने वाले हैं। इसका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। तो ऑप्शन नंबर बी है कंजर, वो सही आंसर हो जाएगा, यानी कि चौथ माता किस जनजाति की आराध्य देवी है, वो है कंजर जाति की। जो ऑप्शन नंबर बी है वो सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है कि जो गेहूं है निम्नलिखित में से किस फसल की उपज है। आप सभी बच्चों को पता है कि अभी गेहूं की खेती होने वाली है, तो एग्जामिनर आपको ये पूछ सकता है कि जो गेहूं की खेती है वो किस फसल की उपज है। ऑप्शन ए है रबी की, ऑप्शन बी है खरीफ की, ऑप्शन सी है जायद की, ऑप्शन डी है वो है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, चार में से देखना है और बताना है कि जो गेहूं की फसल है वो किससे संबंधित हो जाएगी। कमेंट करेंगे सारे के सारे बच्चे जल्दी जल्दी। तो जो ऑप्शन नंबर ए बता रहे हैं बच्चे उनका ऑप्शन सही हो जाएगा। गेहूं किसकी फसल है, तो वो जाएगी रबी की। जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं आगे। अगला प्रश्न क्या है, बबूल के वृक्ष इस प्रकार के वन में मिलते हैं। चार है, चार में से आपको पहचानना है और बताना है कि जो बबूल के वृक्ष है वो किससे संबंधित हो जाएंगे। ऑप्शन ए है वह मानसूनी वन, ऑप्शन बी है वह विषुवतीय वन, ऑप्शन सी है वह टेगा वन और ऑप्शन डी है वह है मरुस्थलीय वन। चारों में से देखो और पहचान लो और बताओ कि कौन सा आंसर सही आंसर हो जाएगा। बबूल के वृक्ष है वो किससे संबंधित हो जाएंगे, कमेंट करना है आपको। तो सभी बच्चों का आंसर है वो बता रहे ऑप्शन नंबर ए। तो सभी बच्चों का ऑप्शन नंबर सही आंसर हो जाएगा। बबूल किस प्रकार के वन में मिलते हैं, तो मिलते हैं मानसूनी वन में। जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पिछली बार जो सीईटी हुई थी उसमें पूछा गया था कि जो बादला है वो क्या है। इस बार पूछा जा सकता है कि जो बादला है वो कहाँ मनाए जाते हैं। पिछली बार क्या पूछा गया था कि जो राजस्थानी भाषा में बादला है वो किससे संबंधित है, तो वो था पानी को ठंडा रखने का पात्र। अब आपको क्या बताना है इसमें कि जो पानी को ठंडा रखने के लिए बादला कहाँ बनाए जाते हैं।
ऑप्शन ए है वह अजमेर, ऑप्शन बी है वह जयपुर, ऑप्शन सी है वह जोधपुर, ऑप्शन डी है वह श्री गंगानगर। जो बच्चे अभी लाइव जोड़ रहे हैं उनको पता भी होगा कि पिछली बार बादला के बारे में प्रश्न पूछा गया था, तो इस बार पूछा जा सकता है कि जो बादला है वो कहाँ पर बनाए जाते हैं। कमेंट करना आपको अपना आंसर। इसका क्या आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जोधपुर। यानी कि जो पानी को ठंडा रखने के लिए बादला बनाए जाते हैं वो कहाँ बनाए जाते हैं, तो वो बनाए जाते हैं जोधपुर में। जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है हिसामुद्दीन को किस कार्य के लिए पद्मश्री से 1986 में अलंकृत किया गया था। अभी जब ये हाल ही में राजस्थान पुलिस का एग्जाम हुआ है उसमें ये प्रश्न पूछा गया था कि जो हिसामुद्दीन है उनको किस वर्ष में या 1986 में पद्मश्री है वो पुरस्कृत किया गया था। ऑप्शन ए है वो तारकसी, ऑप्शन बी है थेवा कार्य, ऑप्शन सी है ऊँटे की खाल पर सोहन की नक्काशी, ऑप्शन डी है वो है मीनाकारी। चार ऑप्शन है, चारों में से आपको पढ़ना है और इसका आंसर देना है कि कौन सा आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। सारे बच्चों का आंसर है वो बताइए ऑप्शन नंबर सी। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ऊँट की खाल पर सोने की नक्काशी है इसके लिए हिसामुद्दीन को 1986 में पद्मश्री से विभूषित किया गया था। चलते हैं आगे। आगे प्रश्न हुआ है राजस्थान में दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं। प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। क्या प्रश्न वह राजस्थान में दरियों के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन से हैं। ऑप्शन ए है वो टांकला सालाबास, ऑप्शन बी है मोलेला भू और नरावता, ऑप्शन सी है आकोला और झाड़ोल, ऑप्शन डी है वह गजसिंहपुर नौका। चारों में से पढ़ो और आंसर दो कि जो दरिया हैं उनके निर्माण के लिए प्रसिद्ध जिला है वो कौन सा हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो टांकला सालाबास है वो दरियों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध हो जाएगा। आपको मैं बता दूं अगर आप सीईटी में बेहतरीन स्कोर करना चाहते हो तो आपको और कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। आप इसी क्लास के माध्यम से सीईटी में लगभग 10 से 15 क्वेश्चन करेक्ट कर पाओगे, ये मेरी गारंटी है। अगर जो बच्चा पूरी क्लास को ध्यानपूर्वक पढ़ लेगा तो उसके 10 से 20 क्वेश्चन करेक्ट होने की गारंटी मेरी है। अगर नहीं हो तो मुझे बताना कि आपके क्वेश्चन सही होते हैं या नहीं। ऑप्शन प्रश्न है वृहत राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। प्रश्न क्या है, वृहत राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है। ऑप्शन ए है वह है पंडित हीरालाल शास्त्री, ऑप्शन बी है वह मोहनलाल सुकाड़िया, ऑप्शन सी है हरिभा उपाध्याय, ऑप्शन डी है वह है गोकुललाल असावा। आपको इसमें बताना है कि जो वृहत राजस्थान है उसके जो प्रथम मुख्यमंत्री है वो कौन थे। सभी बच्चे बता रहे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। जो पंडित हीरालाल शास्त्री है वो वृहत राजस्थान है उसके प्रथम मुख्यमंत्री थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे प्रश्न हुआ है महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिलते हैं। राजस्थान का वह कौन सा क्षेत्र है जहाँ पर महाभारत काल के अवशेष मिले हैं। ऑप्शन ए है वह नलियासर में, ऑप्शन बी है माउंट आबू में, ऑप्शन सी है अलवर के निकट बैराट व भरतपुर के निकट नोहा में, ऑप्शन डी है वह है श्री गंगानगर में। चारों प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़ो और इसका आंसर दो। इसका आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी। जो अलवर के निकट बैराट और भरतपुर के निकट नोह है वहां पर महाभारत काल के क्या मिले हैं, वहां पर मिले हैं महाभारत काल के अवशेष। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है चीन यात्री फायान ने राज्य के किस नगर की यात्रा की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके छपने की बहुत संभावना है। जो चीनी यात्री फायान है उन्होंने राज्य के किस नगर की यात्रा की है। ऑप्शन ए है वह है भीनमाल, ऑप्शन बी है वह है बैराट, ऑप्शन सी है वह है माध्यमिका, ऑप्शन डी है वह है शाकंभरी। चार ऑप्शन है, चारों में से आपको देखना है और बताना है कि चीनी यात्री फाइया ने किस नगर की है वो यात्रा की थी। इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो भीनमाल जालोर है वहाँ पर चीनी यात्री फाइयान ने क्या की थी, तो यात्रा की थी। भीनमाल कहाँ पर है, तो ये जालोर जिले में स्थित है। चलते हैं आगे। आगे प्रश्न है वह खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था। प्रश्न क्या है, खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था।
एलडीसी में क्वेश्चन पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए है वो 1526 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी है 1527 ईस्वी में। ऑप्शन सी है वह 1529 ईस्वी में। ऑप्शन डी है वह है 1530 ईस्वी में। बताओ कमेंट करके कि खान नमक का युद्ध कब लड़ाया गया था। सभी बच्चे बता रहे हो ऑप्शन नंबर बी। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। जो 1527 है उसमें खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और 1520 में क्या लड़ा गया था, तो वो लड़ा गया था पानीपत का युद्ध। पानीपत का युद्ध किसके मध्य हुआ, तो वो हुआ बाबर और राणा सागर के मध्य। कब हुआ, 1526 में। 1537 में किसके बीच हुआ था, खानवा का युद्ध। जल्दी जल्दी कमेंट कर देंगे सारे बच्चे। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आगे बढ़ते हैं। वो राठौर शब्द निम्नलिखित में से बना है जो दक्षिण की एक जाति थी। बताओ कि राजस्थान की वो कौन सी जाति थी जिसे राठौर शब्द बना है। ऑप्शन ए है वह राष्ट्रकूट। ऑप्शन बी है वह राठा। ऑप्शन सी है राष्ट्रकूल। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन है, चारों में से आपको देखना है और बताना है कि राठौर शब्द निम्नलिखित में से किससे बना हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो राष्ट्रकूट है उससे राठौर शब्द है वो बना हुआ है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले प्रश्न आपके सामने वो है किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की। प्रश्न क्या है, किसके पुत्र जगत सिंह ने ईस्ट इंडिया कंपनी है उसके साथ संधि की। ऑप्शन ए है सवाई जय सिंह। ऑप्शन बी है मिर्जा राजा जय सिंह। ऑप्शन सी है बिशन सिंह। ऑप्शन डी है राम सिंह। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन कि किसके पुत्र जगत सिंह ने वो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ संधि की थी। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, कन्फर्म सीईटी में आपको देखने को मिलेगा। कमेंट करना आपको अपना आंसर और बताना है। अगर किसी बच्चे को नहीं आ रहा है तो धैर्य बनाए रखिए, आपको इसका आंसर मिल जाएगा और आप सीईटी में बेहतरीन स्कोर कर पाओगे। जो ऑप्शन नंबर डी आपको अपनी डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहा है राम सिंह, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी कि किसके पुत्र जगत सिंह थे, वो थे राम सिंह के पुत्र थे, जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ क्या की थी, उन्होंने क्या की थी, संधि की थी। आगे प्रश्न है वो है पन्नाधाय ने मेवाड़ के किस राजकुमार के जीवन की रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी थी। बताओ कि जो पन्नाधाय है उन्होंने मेवाड़ के किस राजकुमार की रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी थी। ऑप्शन ए है राजकुमार अजीत सिंह। ऑप्शन बी है राजकुमार जोध सिंह। ऑप्शन सी है राजकुमार उदय सिंह। ऑप्शन डी है राजकुमार पृथ्वी सिंह। चार ऑप्शन है, चार में से आपको देखना है और इसका आंसर बता देना है। इसका आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो राजकुमार उदय सिंह है वो इसका सही आंसर है। यानी कि जो पन्नाधाय ने मेवाड़ के जो उदय सिंह थे उनकी रक्षा के लिए अपने पुत्र की बलि दे दी थी। और पुत्र कौन था, तो वो पुत्र था चंदन। आगे प्रश्न है मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। लगभग हमने 50 क्वेश्चन कर लिए हैं। 50 क्वेश्चन आशा करता हूँ आपको समझ में भी आ गए होंगे। मदन मोहन जी का मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन ए है किशनगढ़। ऑप्शन बी है अजमेर। ऑप्शन सी है जयपुर। और ऑप्शन डी है वो है करौली। बताओ कमेंट करके कि मदन मोहन जी का मंदिर इन चारों में से कहाँ पर स्थित है। शानदार क्वेश्चन है ये बहुत बार परीक्षा में छप भी चुका है। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी बताया है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मदन मोहन जी का मंदिर कहाँ पर स्थित हो जाएगा, तो वो हो जाएगा जोधपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वह निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान उच्च न्यायालय की बेंच है। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर राजस्थान उच्च न्यायालय की बेंच स्थित है। ऑप्शन ए है वह है अजमेर। ऑप्शन बी है वह कोटा। ऑप्शन सी है वह जोधपुर। ऑप्शन डी है वह बीकानेर। आपको बताना है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की जो बेंच है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगी। बताओ कमेंट करिए जल्दी जल्दी, बच्चे जो लाइव बच्चे जुड़े हैं जल्दी जल्दी कमेंट करके अपना आंसर बता देंगे। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जोधपुर। यानी कि राजस्थान उच्च न्यायालय की बेंच कहाँ पर स्थित है, तो वो हो जाएगा जोधपुर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। और जो बच्चा पहली बार अपने साथ टेलीग्राम चैनल पर जुड़ा है तो वो अपने सक्सेस लाइफ प्लान चैनल को ज्वाइन कर लेगा, सब्सक्राइब कर लेगा और वीडियो को लाइक कर देगा। रोज़ यहाँ पर 1 बजे आपको राजस्थान सीईटी के बारे में बेहतरीन क्लास मिलती है जिसमें प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप रोज़ 1 बजे क्लास के साथ जुड़े और प्रश्नों का आनंद ले और उनके उत्तर दे। ऑप्शन प्रश्न है उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। प्रश्न क्या है आपके सामने, वह उत्तर पश्चिमी रेलवे का मुख्यालय किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन ए है अजमेर। ऑप्शन बी है बीकानेर। ऑप्शन सी है श्रीगंगानगर।
और ऑप्शन डी है वो है जयपुर। चारों ऑप्शन में से देखना है और इसका आंसर दे देना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो जयपुर है वहाँ पर उत्तर पश्चिमी रेलवे का क्या हो जाएगा, मुख्यालय स्थित हो जाएगा। आगे चलते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, बताओ कमेंट करके कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर सबसे लंबा दिन है वो कब होता है। ऑप्शन ए है 21 जून, ऑप्शन बी है 21 मार्च, ऑप्शन सी है 23 सितंबर और ऑप्शन डी है वो है 22 दिसंबर। चारों में से देखो और कमेंट करो और बताओ कि जो दक्षिणी गोलार्ध है वहाँ पर सबसे लंबा दिन है वो कब हो जाएगा। बच्चे बता रहे 22 दिसंबर, तो सभी बच्चों का आंसर सही है। जो 22 दिसंबर है वो इसका सही आंसर हो जाएगा। दक्षिण गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है, तो होता है 22 दिसंबर को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है वो है क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। क्या बताना आपको कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। ऑप्शन ए है वो है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है राजस्थान, ऑप्शन डी है आंध्र प्रदेश। चारों को पढ़ो और आंसर दो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा हो जाएगा। कमेंट करो जल्दी जल्दी, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, इसके ऊपर छपने की बहुत बहुत संभावना है। जो ऑप्शन नंबर सी राजस्थान है वो देश का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा। आगे प्रश्न है शारदा एक्ट किससे संबंधित है। सीटी में कन्फर्म छपेगा प्रश्न है कि शारदा एक्ट किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है वो सती प्रथा, ऑप्शन बी है दहेज प्रथा, ऑप्शन सी है विधवा विवाह और ऑप्शन डी है वो है बाल विवाह। आपको क्या करना है, आपको कमेंट करना है और बताना है कि जो शारदा एक्ट है वो किससे संबंधित हो जाएगा। चार क्वेश्चन आपको अपने डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहे होंगे, तो आपको कमेंट कर देना अपना आंसर और डेस्कटॉप पे बता देना है शारदा एक्ट है वो किससे संबंधित हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर डी आपको अपने डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहा होगा बाल विवाह, वो इसका सही आंसर हो जाएगा। यानी शारदा एक्ट किससे संबंधित है, तो वो है बाल विवाह से। जो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें क्या बताना है, इसमें बताना है पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। क्या बताना है आपको कि जो पंडित शिव कुमार शर्मा है उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से है। ऑप्शन ए है वो सारंगी, ऑप्शन बी है शहनाई, ऑप्शन सी है संतूर, ऑप्शन डी है वो है सरोज। चार ऑप्शन है, चारों को देखना है और बताना है कि पंडित शिव कुमार शर्मा है उनका संबंध किस वाद्य यंत्र से हो जाएगा। जो बच्चे लाइव जुड़े हुए हैं सारे के सारे आंसर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि आप यहाँ से सीईटी में बेहतरीन स्कोर कर पाओगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संतूर। यानी कि पंडित शिव कुमार शर्मा किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संतूर, जो इसका सही आंसर है। आगे प्रश्न है वो है राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेले का आयोजन कब किया जाता है। प्रश्न क्या है, राजस्थान के प्रसिद्ध पुष्कर मेला है उसका आयोजन कब किया जाता है। ऑप्शन ए है वह कार्तिक में, ऑप्शन बी है वैशाख में, ऑप्शन सी है चैत्र में, ऑप्शन डी है वह है फाल्गुन में। चार ऑप्शन है, चारों में से पढ़ना है और बताना है कि जो पुष्कर मेला है उसका आयोजन कब किया जाता है। जो बच्चे लाइव जुड़े हुए वो कमेंट कर देंगे अपना आंसर और बता देंगे क्या आंसर हो जाएगा। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो कार्तिक है वो इसका सही आंसर। यानी कार्तिक महीने में पुष्कर मेले का आयोजन किया जाता है और कहाँ पर किया जाता है, तो वो किया जाता है अजमेर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अभी कुछ देर पहले प्रश्न आया था वो है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है। और अब आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संभाग कौन सा है। अब राजस्थान के संदर्भ में वो पहले आया था क्वेश्चन, वो भारत के संदर्भ में था। अब आपको इसमें बताना है कि राज्य का सबसे बड़ा संभाग है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है वो है बीकानेर, ऑप्शन बी है जयपुर, ऑप्शन सी है जोधपुर और ऑप्शन डी है कोटा। चारों को देखो और ध्यानपूर्वक बताओ कि जो क्षेत्रफल है उसकी दृष्टि से सबसे बड़ा जो संभाग है वो कौन सा हो जाएगा। तो इस आंसर का जो बच्चे बता रहे हैं जोधपुर, वो उनका आंसर सही है। यानी कि सबसे बड़ा संभाग क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा हो जाएगा, तो हो जाएगा जोधपुर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसमें बता राजस्थान की पश्चिमी सीमा जो पाकिस्तान से सटी है उस पर कौन कौन से जिले स्थित है।
जो रेड क्लिफ लाइन है जिसकी लंबाई 170 किलोमीटर है, उस पर कौन कौन से जिले हैं वो आपको पहचानने हैं। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर, जालौर। बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जालौर। यानी कि चूरू नहीं है, इसमें जालौर नहीं है, इस कारण ये भी गलत हो गया। इसमें देखो जालौर आ गया, इस कारण ये भी गलत हो गया। और ऑप्शन डी देखो बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानेर 4 जिले हैं, ये सही है। इस कारण जो ऑप्शन नंबर डी है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। कौन सा सही हो जाएगा इसका आंसर? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर। और लंबाई कितनी है? तो वह 1070 किलोमीटर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। प्रश्न है राजस्थान दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? राजस्थान के संदर्भ में बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए थे जो स्थापना हुई थी और उसके बारे में, इसलिए ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने लिए, क्योंकि इसकी भी समझने की संभावना बहुत ज़्यादा है कि राजस्थान दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। ऑप्शन है 1 नवंबर, ऑप्शन बी है 30 मार्च, ऑप्शन सी है 26 जनवरी, ऑप्शन डी है वो है 2 मार्च। 4 ऑप्शन है, चारों में से देखना है और बताना है कि जो राजस्थान दिवस है वो प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर बी बताया वो उनका आंसर सही हो जाएगा। यानी कि 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? तो मनाया जाता है स्थापना दिवस। यानी कि 1 नवंबर 1956 को राजस्थान की स्थापना हुई थी, इस कारण 1 नवंबर को स्थापना दिवस मनाते हैं और 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे प्रश्न हुआ है राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत है वो कहाँ पाए जाते हैं? प्रश्न क्या है? राजस्थान में विश्व के जो प्राचीनतम पर्वत है वो कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है अरावली पर्वत, ऑप्शन बी है सह्याद्री पर्वत, ऑप्शन सी है राजमहल पर्वत, ऑप्शन डी है वो है विंध्याचल पर्वत। आपको कमेंट करना है और अपना आंसर बताना है। राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम जो पर्वत है वो कौन से पाए जाते हैं? इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो अरावली पर्वत है वो राजस्थान में विश्व के प्राचीनतम पर्वत है। अभी तक हमने लगभग 60 क्वेश्चन कर लिए हैं, अब लगभग अपने 10 क्वेश्चन और बचे हैं, उसके बाद अपनी टेस्ट सीरीज है वो समाप्त हो जाएगी। राजस्थान में कौन सी नदियां हैं? प्रश्न क्या है? राजस्थान में कौन सी नदियां हैं जो अपना जल अरब सागर की ओर ले जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि 4 नदियां करने वाले हैं जो अरब सागर की ओर गिरती है। आपकी 4 क्वेश्चन, 4 नदियां अभी आपके मस्तिष्क में बैठ जाएगी। ऑप्शन कौन कौन से हैं आपको दिखाई दे रहे होंगे, इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ आपको। जो ऑप्शन नंबर बी है लूणी, माही, सोम और साबरमती, यह राजस्थान की 4 ऐसी नदियां हैं जो अपना जल कहाँ गिराती है? तो वो गिराती है अरब सागर में। कहाँ गिराती है? अरब सागर में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील कौन सी है? प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से मीठे पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन ए है वह लूणकरणसर, ऑप्शन बी है पचपदरा, ऑप्शन सी है सांबर, ऑप्शन डी है जैसमंद। 4 ऑप्शन है, 4 में से 3 तो खारे पानी की झीलें हैं और एक है वो मीठे पानी की झील है। तो आपको उस झील की पहचान करनी है और बताना है कि वह झील कौन सी है जो मीठे पानी की झील है। आंसर देना जल्दी जल्दी, सारे बच्चे कमेंट कर देंगे और अपना आंसर बता देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जैसमंद झील। यानी कि राजस्थान की जो जैसमंद झील है वो मीठे पानी की झील है, जबकि लूणकरणसर, पचपदरा और सांबर ये तीनों की तीनों किसकी हो जाएगी? तो एक खारे पानी की झीलें हो जाएगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है वह राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? क्या प्रश्न? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए है उदयपुर, ऑप्शन बी है बांसवाड़ा, ऑप्शन सी है माउंट आबू, ऑप्शन डी है वो श्रीगंगानगर। अब अपनी टेस्ट सीरीज है वो कुछ समय की बची है, उसके बाद अपनी टेस्ट सीरीज समाप्त हो जाएगी, इसलिए सारे बच्चे रुचि बनाए रखें और जल्दी जल्दी इसका आंसर दें और सीटी में बेहतरीन स्कोर करें। आपको इसमें बताना था राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है वो कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो माउंट आबू है वो राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला क्या हो जाएगा? स्थान हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है श्रवण क्या है? 4 ऑप्शन आपको अपने लिस्ट पर दिखाई दे रहे होंगे, इनको पहचानना है और बताना है कि श्रवण क्या है। ऑप्शन बोल देता हूँ मैं आपके सामने एक बार। पश्चिमी राजस्थान की घास, मरुस्थलीय वनस्पति, रेगिस्तानी बालू के टीले, उपाद्र प्रदेशों में पाई जाने वाली घास। आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर का सही आंसर हो जाएगा। श्रवण क्या है?
जल्दी जल्दी सारे के सारे बच्चे कमेंट करेंगे और इसका आंसर बताएंगे कि कौन सा आंसर इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका क्या आंसर होगा, वो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जो पश्चिमी राजस्थान की घास है वो क्या है, वो है सेवन। सेवन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी पश्चिमी राजस्थान की घास। आगे चलते हैं। ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे राज्य वृक्ष कहा जाता है। राज्य वृक्ष के बारे में अभी पहले जो ग्रेजुएशन की सीईटी हुई है उसमें प्रश्न छपा भी है कि ऐसा कौन सा वृक्ष है जिसे राज्य वृक्ष कहा जाता है। ऑप्शन ए है वो है जरबेरी, ऑप्शन बी है खेजड़ी, ऑप्शन सी है वो है नीम, ऑप्शन डी है वो है सागौन। चार ऑप्शन आपको अपने डेस्कटॉप पर दिखाई दे रहे होंगे। इनमें से आपको पहचानना है और बताना है कि कौन सा वृक्ष है वो राज्य वृक्ष कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। जो खेजड़ी है वो राज्य वृक्ष के नाम से जाना जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आगे प्रश्न है वो है इंदिरा गांधी नहर किस बांध से निकाली जाती है। प्रश्न क्या है, इंदिरा गांधी बांध किस नहर से निकाली जाती है। ऑप्शन है इसके वो है भाखड़ा बांध, ऑप्शन बी है नांगल बांध, ऑप्शन सी है हैरी के बांध, ऑप्शन सी है डी है वो है कोयनी। चारों को पहचानो और बताओ कि इंदिरा गांधी नहर है वो कहाँ से निकाली जाती है। लगभग अपने 70 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं। जो बच्चे लगातार मेरे साथ जुड़े हुए थे उन्होंने 70 क्वेश्चन राजस्थान के कर लिए हैं, जो आप सीईटी में आपकी बेहतरीन स्कोर दिलाने में आपकी मदद करेंगे। और जो बच्चे अभी भी जुड़े हैं वो क्लास को पीछे करिए और सारे क्वेश्चन देखिए, क्योंकि इसमें से लगभग आपके 10 से 15 क्वेश्चन सही होने वाले हैं। इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो हरी के बांध है, हरी के बांध है वहाँ से क्या निकाली गई है, तो इंदिरा गांधी बांध निकाली गई है। आगे चलते हैं। आगे प्रश्न है वो है होबा और जोजोबा क्या है। ऑप्शन ए वो है खाद्यान्न, ऑप्शन बी है दलहन, ऑप्शन सी है तिलहन, ऑप्शन सी है वो है बीजी मसाला। आपको बताना है कि कौन सा आंसर इसका सी आंसर हो जाएगा। जो बच्चे पहली बार अपने चैनल के साथ जुड़े थे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे। और अगर आप सीईटी में बेहतरीन स्कोर करना चाहते हो तो आप रोज़ 1 बजे हमारे साथ जुड़ना। इसमें अच्छे अच्छे जिन बच्चों ने मस्तिष्क तीव्र गति के हैं वो जुड़ते हैं और प्रश्नों के आंसर देते हैं। आप भी उनके साथ जुड़ो और आप भी अपने मस्तिष्क को तीव्र बना लो। इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा तिलहन। होबा या जोजोबा क्या है, तो वो हो जाएगा तिलहन। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला प्रश्न है वो है राजस्थान में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कि राजस्थान में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा। ऑप्शन ए है वह नंदबई, ऑप्शन बी है वह फतेहपुर, ऑप्शन सी है वह सेवर, ऑप्शन डी है वह तबीजी। चार ऑप्शन है, चारों को पहचानो और आंसर दो कि राजस्थान में जो राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा। बताओ जल्दी जल्दी कमेंट करके। ये जो राष्ट्रीय संशोधन अनुसंधान है वो कहाँ पर स्थित हो जाएगा। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो सेवर है। सेवर कहाँ पर है, तो वह भरतपुर में, वहाँ पर है राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र। जो ऑप्शन नंबर सी है वो अपना सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है वो है मुर्रा किसकी नस्ल है। प्रश्न क्या है, मुर्रा किसकी नस्ल है। ऑप्शन ए है वो है बैलों की, ऑप्शन बी है भेड़ों की, ऑप्शन सी है भैंसों की, ऑप्शन डी है वो है गायों की। चार ऑप्शन है, चारों में से आपको देखना है और बताना है कि जो मुर्रा है वो किसकी नस्ल हो जाएगी। सारे बच्चे जल्दी जल्दी कमेंट करेंगे और अपना आंसर देंगे। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। जो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका सही आंसर है। मुर्रा किसकी हो जाएगी, तो हो जाएगी भैंस की। अगला प्रश्न है वह है गोटन स्थान नागौर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। आपको बताना कमेंट करके कि जो गोटन है, गोटन कौन सा नागौर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है वो है तांबे के लिए, ऑप्शन बी है शीशे के लिए, ऑप्शन सी है चूने के पत्थर के लिए, ऑप्शन डी है वो है कोयले के लिए। इसका क्या आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो है चूने के पत्थर के लिए गोटन स्थान है वो प्रसिद्ध हो जाएगा। अगर आप सीईटी में बेहतरीन स्कोर करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल सक्सेस लाइव प्लान को सब्सक्राइब कर लेना,
वीडियो को लाइक कर देना। अब मिलते हैं कल इसी प्रकार के वीडियो के साथ। कल लाइव मिलेंगे। आज वीडियो रिकॉर्डेड था, तो लाइव जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना। कल 1 बजे जुड़ना। मैं आपके लिए सीईटी में जो प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं वो आपके सामने लेकर आऊँगा और आपकी सीईटी में बेहतरीन स्कोर दिलाने में आपकी मदद करूँगा। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।